हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 4th चैप्टर जो है सिंपल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें सिंपल सॉल्व द इक्वेशंस हैं वो हम करेंगे। 6th क्लास में भी आपने सीखा हुआ है ना सिंपल सॉल्व द इक्वेशन। तो स्टूडेंट 6th क्लास में हमने सिंपल सॉल्व द इक्वेशन सीखी हुई है। अगर आपको ये मेथड आ गया कि कैसे करना है तो ये स्टूडेंट आपकी सभी क्लासेज जो है 6 टू नेक्स्ट जो भी हैं सभी में यूज़ होना है। ठीक है, अगर आपको ये आ गया ना, समझो आपको मैथ जो है वो बहुत ईजी लगने वाला है। तो कैसे करते हैं, क्या रूल है इसमें, जब भी इक्वेशन हो इक्वल टू का साइन है तो कोई भी नंबर लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव है तो उसको अगर हमने राइट साइड लेके जाना है तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर मल्टीप्लाई का है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड का। सेम ऐसे ही अगर माइनस का है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का। अगर डिवाइड का है तो दूसरी तरफ बन जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो n + 12 = 20। ये मान लो एक आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेरिएबल होते हैं ABC जो है वो सभी क्या हैं, वेरिएबल्स, और 1 2 3 सभी जो हैं वो क्या हैं, नंबर्स। तो हमने क्या करना होता है, नंबर्स को एक साइड लेके जाना है और वेरिएबल को एक तरफ रखना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये n इस तरफ ही रहेगा। ये जो 12 है नंबर है ना, तो नंबर को हम दूसरी तरफ लेके जाए हैं, तो यहाँ पे 20 जो है दूसरी तरफ वो अपनी साइड है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 12 जब दूसरी तरफ लेके गए तो ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। तो 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, 8। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्लस का हो गया, अगर माइनस का हो सम तो माइनस वाला नंबर जो है दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाएगा। 5 5 कितने हो गए, 10। ठीक है, ऐसे ही अगर डिवाइड में हो तो जैसे ये डिवाइड हो रहा है 2। ठीक है, तो डिवाइड है तो रूल के अकॉर्डिंग जो डिवाइड है वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7 2 = 14। क्लियर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अब कोई साइन नहीं है बीच में, इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे। 3 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये स्टूडेंट आपने रूल जो है याद रखने हैं कि कोई प्लस का नंबर है, अगर उसकी साइड हम चेंज करते हैं सॉल्व द इक्वेशन में तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन ये तो 6th क्लास थी ना, सिंपल सम है। 1 टाइम ये ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम मल्टीप्लाई। लेकिन अब बड़ी क्लास हो गई 7th में आप, तो 7th में दो इकट्ठे मेथड भी आ सकते हैं, प्लस माइनस इकट्ठी आ सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सम इकट्ठे आ सकते हैं, या ऐड के साथ डिवाइड इकट्ठी आ सकती है, मल्टीप्लाई आ सकती है। ठीक है, तो उसमें आपने जो है वो कैसे करने हैं वो हम सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम जो है, राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो कहता है आप स्टेप बाय स्टेप लिखो। सबसे पहले आप वेरिएबल को सेपरेट करो और सॉल्व करो इक्वेशन को। तो वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल जो ABC सारे नंबर ये अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल। मीन्स उनकी वैल्यू जो है वो क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि चेंज हो सकती है। ठीक है, और 1 2 3 जो गिनती है, काउंटिंग है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट। इनकी वैल्यू चेंज नहीं ना हो सकती। 2 ने 2 ही रहना है, 6 ने 6 ही रहना है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट, और ये अल्फ़ाबेट जो हैं वो होते हैं वेरिएबल। क्लियर। तो फर्स्ट सम है x + 1 = 0। नाउ स्टूडेंट इसमें स्टेप कैसे लिखना है, देखो स्टेप 1 इस तरह से आप क्वेश्चन उतार लोगे, सॉल्यूशन स्टेप 1। नाउ स्टूडेंट स्टेप 1 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ जो 1 है वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अकेला x बच गया, और दूसरी तरफ 0 में से कुछ भी माइनस करो वही आएगा।
तो -1 ही आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो है वहाँ भी फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप 1 में क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसका ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड 1 to बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ पहले लेफ्ट साइड लिखोगे, ऐड कर दोगे 1 एक और, दूसरी तरफ 5 के साथ भी ऐड, यहाँ पे 1 एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 5 + 1 आ गया 6। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। कितना इजी है ना स्टूडेंट। साथ साथ देखो जरा और कॉपी पेन लो, साथ में प्रैक्टिस करो तभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो x + 6 = 2। ठीक है, तो कौन सा स्टेप आएगा, 6 ऐड हो रहा है ना, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर ऐड हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो ऐड कर दो, सिंपल। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है कि 6 जो है वो बड़ा है, तो इसलिए उसके साथ जो साइन है वो आंसर में आएगा, तो x = -4 आ गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट 4 ऐड हो रहा है तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड। ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गया, y = इधर भी 4 कैंसिल मीन 0, y = 0। नेक्स्ट 3 ऐड 3 to बोथ साइड, तो दोनों तरफ ऐड कर दोगे 3 को, इस तरफ 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ 3 + 3 कितने हो गए, 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है, राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने स्टेप लिखना है सबसे पहले, तो फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट सम था वहाँ प्लस माइनस का सम था, इसलिए अगर ऐड हो रहा था यहाँ पे कुछ तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x मीन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, 3/3, ये 3x/3 और दूसरी तरफ 15/3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के साथ 1 के टेबल में 3 के साथ 3 कट गया, और दूसरी तरफ 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 पे, तो इस तरफ x ही बचा और दूसरी तरफ 5, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट। साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, कॉपी पेन लो और लिख के देखो तभी आएंगे ये सम, ऐसे नहीं है कि एक बार देख लिया और आगे, प्रैक्टिस करो साथ साथ। नेक्स्ट सेकंड देखो, p/7, ये डिवाइड हो रहा है ना, ओवर मीन्स तो डिवाइड हो रहा है, तो स्टेप क्या आएगा, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7। ठीक है, तो दोनों तरफ 7 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, p × 7 और ये ओवर 7 = 4 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के साथ 7 1 पे कट गया और 7 4 = 28, तो p = 28 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो 8y = 36, तो यहाँ पे 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसके साथ डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 8, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके, ठीक है, 1 के टेबल में और यहाँ 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं ना आता, तो देखेंगे कि ये कौन सी टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आती है ना, 4 9 = 36। ठीक है, रफ में आप करके देख सकते हो, 4 के टेबल में रफ में देखो करके, 4 9 = 36 और 4 2 = 8, तो सेम टेबल तो नहीं लिखते, अब 36 को काट के 9 लिख देना है और 8 को काट के 2 लिख देना है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे आ गया y = 9/2। क्लियर।
नेक्स्ट देखो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 20। तो दोनों तरफ 20 20 लिख दिया डिवाइड में, ये 1 के टेबल में कट गया और ये 10 के टेबल में, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। आप जानते हो कि प्रैक्टिस के बिना जो है वो सम नहीं आते, इसलिए जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।